हेलो फ्रेंड्स, फॉर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और सबसे पहले थैंक यू उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे मेरी सेहत को लेकर के आप जितना कंसर्न रखते हैं, और जिन लोगों ने मुझे एडवाइस किया था, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी, उन लोगों के लिए सभी लोगों को दिल से थैंक यू सो मच। मेरे को एक्चुअली एलर्जी है, मैं मेडिसिन लेती हूँ लेकिन मुझे कई बार खुद ही नहीं पता चलता कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी हो जाती है। मतलब मुझे हर चीज़ से एलर्जी है। कुछ ठंडा ले लिया तो एलर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म हो गया तो भी एलर्जी हो जाती है, धूल से, पॉलन से, किसी भी चीज़ से मुझे एलर्जी हो जाती है, स्मोक से। तो बहुत टची है इम्यूनिटी, मतलब कह सकते हो कि मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है। हालांकि मैं उस चीज़ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करती हूँ लेकिन वो नहीं वर्क करता है, मुझे हो ही जाता है। चलिए एनीवे, आप लोग इतना ध्यान रखते हो मेरा, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, उसको जाकर के आप देख सकते हो। वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो डालती हूँ बहुत सारे। और अगर आपका कोई फरमाइशी प्रोग्राम है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो कि मैं बना दूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं उस वाले चैनल पे डाल दूँगी। बिकॉज इस पर तो एक ही रीडिंग आती है और ये आप लोगों को बहुत पसंद भी है, क्योंकि इसमें तो ज़रा सा भी चेंज करो तो भाग जाते हो आप लोग। चलो फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। डीप ब्रीथ लीजिए, शांत होइए, पानी पीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इमोशनल है आज कोई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। हेल्पलेस, ओके, इमोशनल है लेकिन हेल्पलेस है। किसी की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कोई स्टक है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते वाली एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड कल भी आया था, अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई हेल्पलेस है, इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा है या उठा पा रही। 1 मोर कार्ड प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव की एनर्जी है। कल की एनर्जी का थोड़ा सा कॉन्टिन्यूशन मुझे लग रहा है, मतलब पूरी तरह नहीं कह सकते, अभी रीडिंग आगे आएगी तो पता चलेगा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड दोनों कल भी कॉमन थे और आज भी है, ठीक है। कल ये कार्ड बॉटम में आया था आई थिंक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 1 लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फ्लड, ओके, ये आई थिंक ये भी कार्ड था ये भी था। ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक आ गया, ब्लैक मैजिक आ गया। कोई तो है जो यहाँ पे ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है ब्लैक मैजिक की वजह से कोई इंसान है जो हेल्पलेस फील कर रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बता दूं, ब्लैक मैजिक के नाम पे कभी स्केयर्ड होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहली चीज़ मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देती हूँ। यहाँ पे तंत्र, मंत्र और यंत्र 3 तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मली किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे जो छोटे मोटे लेवल पे किया जाता है, इसकी सत्ता नहीं होती अपनी कोई। मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में आपको बताया था
कि जो नॉर्मली ज़्यादातर चीज़ें करी जाती हैं उनका सिर्फ यही होता है कि मंत्रों में बड़ी ताकत होती है, ठीक है, लेकिन मंत्रों का काट मंत्रों से किया जा सकता है। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अपने धर्म को मानते हैं, तो हर धर्म में कोई ना कोई ऐसे स्पिरिचुअल मंत्र ज़रूर होते हैं जिनसे आप अपने भगवान को मनाते हो, उनको प्लीज़ करते हो। तो अगर कोई मंत्र क्रिया के द्वारा आपको कर रहा है तो आप अपने मंत्र से उसके मंत्र के असर को ख़त्म कर सकते हो। अगर आप भगवान को मानते हो, सनातन में है, तो जैसे माता रानी के जो भी मंत्र होते हैं, दुर्गा कवच हो गया या जो भी मंत्र हैं उनके, काली माता के मंत्र हैं या बजरंगबली बाबा, क्योंकि इन्हीं की पूजा करके वो भी लोग तंत्र साधना करते हैं, ठीक है। और आप अगर सात्विक वे में करेंगे, आपको उनको किसी को रिवर्ट बैक नहीं करना। ध्यान रखना, ब्लैक मैजिक का कभी जवाब ब्लैक मैजिक से नहीं देना, चाहे ज़िंदगी में कितना भी कष्ट क्यों ना भोगना पड़े, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बुरा कर्म है, बहुत बुरा कर्म। जो लोग अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं इन तंत्र मंत्रों के द्वारा, वो बेसिकली वो पाप कर्म तैयार कर रहे हैं अपने, जिन्हें आगे जाके ज़िंदगी में वो भयानक कष्ट भोगने पड़ेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है। तो आपको कभी कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है, भगवान की शरण में रहना है। वाइट मैजिक में बिलीव करो अपना। वाइट मैजिक में जो ताकत है वो ब्लैक मैजिक कर्मा है, भोगना है तो भोगना है थोड़ा सा, और उसके असर को कम कर देंगे, ठीक है। तंत्र की बात जो हम करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, तंत्र में जो ज़्यादातर किया जाता है तंत्र, उसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है आपकी एक्सेप्टेंस के ऊपर। जैसे होता है ना, किसी ने चावल, फूल, पत्ती और ये दुनिया भर का ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, छोटे मोटे, इन सब में इनका होता है, सत्ता है, लेकिन ये सत्ता डिपेंड करती है आपकी एक्सेप्टेंस के ऊपर। आप हमेशा देखना, जो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, हाय उसने ये कर दिया, हाय उसने वो कर दिया, मेरे को तो लग रहा है ऐसा हो गया, उनको ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों पे टोना टोटका जो होते हैं, इनके ऊपर जो लोग कुछ नहीं होता, उनको एक्चुअली कुछ नहीं होता, क्योंकि इनकी सत्ता नहीं होती। ये सत्ता डिपेंड करती है इनकी आपके मानने के ऊपर, आपके उस चीज़ की एक्सेप्टेंस के ऊपर। जैसे आपने कुछ किया, किसी ने कुछ करा आपके यहाँ और आपने उसको देखा और आप एकदम, आपके रिएक्शन ये आया कि अरे यार ये किसने कर दिया, ओहो ये कौन कर गया, या आप डर गए, या आपने मान लिया अरे बाप रे ये किसने कर दिया, अब तो पक्का कुछ बुरा हो जाएगा, तो पक्का आपके साथ बुरा होगा। जिस चीज़ के लिए भी किया गया होगा वो आप पे इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने सिरे से उस चीज़ को नकार दिया, बोले कुछ नहीं होता, किसी की दम नहीं जो कुछ भी कर ले, सब फिजूल बात है, बकवास बात है, ठीक है, मेरे साथ भगवान है, मैं भगवान को मानता हूँ और मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, तो यकीन मानिए कि कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक। थोड़ा बहुत ये असर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, एग्रेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत फीवर आ सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक। चलो, ये तो मेरा ब्लैक मैजिक ज्ञान जो मैंने आपको दिया। अब कुछ लोग कहेंगे दीदी आप आते ही आते कभी कभी शुरू हो जाते हो, पता नहीं कितना भाषण देते हो, क्या करें, मेरे को आदत है बोलने की ना, और मेरे को भड़ास निकालने के लिए लोग कम मिल पाते हैं, तो जब भी कोई मिलता है तो तुम लोग मेरे को मिले हो तो कसम से मैं पूरी भड़ास निकालती हूँ। चलिए अब हम टैरो से देखेंगे, फोकस करिए वापस अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, तो प्लीज़ डिवाइन में बताइए। बड़ा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, काम धंधा बहुत कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, अगेन 8 नंबर, 8 की एनर्जी, पैसा पैसा। 8 नंबर कर्मा का भी होता है, शनि का होता है, और शनि कर्म फलदाता है, तो 8 नंबर कर्मा का भी होता है, और 8 नंबर जो है वो फाइनेंसेस, पैसे को भी दिखाता है, ठीक है। एंड 14 नंबर एंड 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ नंबर हो सकते हैं, सॉरी ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पर्सन, ये हाँ, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, सभी चारों एलिमेंट आ गए हैं, सभी 12 राशियाँ आ गई हैं, सभी हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबके लिए काम करने का अलग अलग होगा। जिन लोग फाइनेंशियली सेटल्ड हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे का, जिनको करियर नहीं सेट करना है, वो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ों पे, शायद अपनी हीलिंग पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल हीलिंग पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप को ठीक करने के मामले में
जो है हील करते हुए, मतलब वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, या किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, सेलिब्रेशन यहाँ पे दिखाई देती है। ज़्यादातर लोगों के लिए जिनका करियर सेट नहीं है, उन लोगों का काम है कि वो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन कहीं पे भी जॉब वगैरह सर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई एग्ज़ाम वगैरह इन्होंने दिया है तो उस एग्ज़ाम के रिजल्ट्स वगैरह का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बार बार फ़ोन पे जाकर के, साइट्स पे जाकर के, लैपटॉप पे जाकर के देख रहे हैं, मतलब ऑनलाइन, ठीक है, सर्च कर रहे हैं अपनी जॉब के बारे में, या तो वैकेंसीज ढूंढ रहे हैं या इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसके रिजल्ट का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका ध्यान इस वक्त अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा है, इमोशंस में नहीं है। ठीक है, बिकॉज इनका काम अभी इनका पूरा फोकस अपने करियर, अपने फाइनेंस को देखने का है, मतलब करियर पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बट इनको एक चीज़ पता है कि इस वक्त इनको क्या करना है, पहले खुद को इस लायक बनाना है कि ज़िंदगी में लीड कर सके, दूसरों को लीड कर सके, खुद अपनी लाइफ को आगे लीड कर सके। ठीक है, तो इनको अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना है, ये है इनकी एनर्जी इस वक्त। हालांकि इनको पता है, हो सकता है कोई नया बिजनेस वगैरह है उस पर काम कर रहे हैं, किसी तरीके का बिजनेस वगैरह इनको सेटअप करना है, तो उस पर काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में आने वाले जो भी इनकी चैलेंजेस इनकी लाइफ में चल रहे हैं, उन चैलेंजेस पे काम करते हुए उनको जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब जीतने की एटलीस्ट कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जीत मिल भी गई हो, ये भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में ये बहुत जल्दी चाहते हैं, मैं भी इनको क्लैरिफाई भी करूँगी कार्ड्स को, चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से चेंज हो लाइफ में। ठीक है, बहुत जल्दी से चेंज आए, एक स्विफ्ट चेंज आए। सपोज अगर इनको जॉब चाहिए तो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, फटाफट के बहुत सारे मेहनत, बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे फॉर्म डाल रहे हैं कि मेरे को अभी जॉब चाहिए, मेरे को अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आना है। ठीक है, और जल्दी करना है मुझे, तो ये उस पर बहुत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। फोकस पूरा इनका अपने कैरियर पे है। ठीक है, और लाइफ को, अपनी ज़िंदगी में जो भी इनके चैलेंजेस हैं उन पे ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन किसी तरीके का हो सकता है, कोई पार्टी, गेट टुगेदर वगैरह कुछ कर रहे हैं, या किसी तरीके का अचीवमेंट इनको मिला हो, वहाँ पे भी ये अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि मतलब वहाँ पे शायद कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, दोस्तों के साथ आर्टी पार्टी कर रहे हैं, या हो सकता है कोई फैमिली का कोई छोटा मोटा फंक्शन वंक्शन हो सकता है, उसको भी लेकर के हो सकता है, या ये इनके माइंड में हो सकता है कि मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ठीक कर सकें। सपोज अगर पैसे की दिक्कत है तो पैसे की दिक्कत जो जॉब से या बिजनेस सेटअप होने से दूर हो जाएगी, फिर ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन लेकर के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ वेटिंग, पैसे का वेट मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन पैसों पे काम करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पैंटिकल 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 पैंटिकल। ठीक है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम से फाइट बैक करना है, और ये कमर कस के खड़े हो गए हैं कि अभी मुझे ज़िंदगी में फाइट बैक करना है, मुझे पैसा बनाना है। ठीक है, कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इनका दिमाग इस वक्त अपने काम पे है, बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है। मैं ये अगर नहीं किया है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इनके दिमाग में चल रहा है मुझे ये बिज़नेस कर लेना चाहिए, मुझे ये जॉब कर लेना चाहिए, मुझे ये फॉर्म डाल देना चाहिए, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर देखो, सब लोगों की लाइफ जर्नी, जो एक कलेक्टिव रीडिंग है, सब लोगों की लाइफ जर्नी एक सेम पैन पर नहीं चल रही होगी, सबका प्लेन अलग अलग होगा। कुछ लोग इनिशियल स्टेज में होंगे जो सोच रहे होंगे अभी, कुछ लोग कर चुके हैं ऑलरेडी या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वहाँ पे उनके लिए रिजल्ट का हो सकता है वेट कर रहे होंगे, या एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, पर उनको मालूम है कि उनको क्या करना है वहाँ पे। थर्ड होंगे जो लोग कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ उनके कोई भी अगर बिजनेस में था, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी थी या कोई बिजनेस सेटअप करना था, तो वो पूरी मेहनत अपनी कर चुके हैं, अब वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो हर किसी की जो लाइफ जर्नी होगी वो अलग अलग लेवल पे होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे बहरहाल ये अपनी ज़िंदगी में कमर कस के खड़े हो गए हैं कि अब इन्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है, और ये सब कुछ ऐसे नहीं रहना है, इन्हें काम चाहिए, पैसा चाहिए, ये है। ठीक है, किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या इस वक्त इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस चल रहे हो, बट अब ये कंप्लीशन चाहते हैं, अब ये इन सब चीज़ों से दूर होना चाहते हैं, मतलब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, जीतने की एनर्जी है, वॉरियर वाली एनर्जी है इनकी इस वक्त। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई नहीं करूंगी बिकॉज रीडिंग बहुत क्लियर जा रही है। ठीक है, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओहो,
फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। थोड़ा सा शांत हो जाइए। कोई है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है, इमोशनली दूर है, प्यार के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है, इमोशनली बैलेंस्ड है। अगर सपोज इन्हें अपनी ज़िंदगी में सच्चा प्यार चाहिए, ठीक है, तो इन्होंने इस वक्त प्यार को इसलिए इमोशंस को साइड में रखा हुआ है। ये डिवोटेड है, इनको पता है कि ये इन्हें किसके पास जाना है, ठीक है, कोई ना कोई है इनके माइंड में। मैं अभी ये नहीं कहूँगी कि आप माइंड में है या कोई और पर्सन माइंड में है, बिकॉज अभी हम ओवरऑल इनका देख रहे हैं। तो अभी इन्होंने जिसके साथ भी अपना ये बॉन्ड शेयर करते हैं, जिसके साथ भी अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन फील करते हैं, किसी के लिए इंटेंस लव फील करते हैं, बट इस वक्त उसके लिए इंटेंस लव इनके माइंड में नहीं है, उसे इन्होंने साइड में रखा हुआ है, इमोशनली उससे डिटैच है, दूरी बनाई हुई है। मतलब अगर फिजिकली दूरी हो सकती है काफ़ी लोगों में, फिजिकली नहीं भी है तो इमोशनल दूरी है इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। और उसका कारण यही है कि ये अभी अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं। इनको पता है कि अपनी ज़िंदगी में तभी चेंज लेकर के आ पाएंगे, चीज़ों को तभी सही कर पाएंगे जब ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, जब ये चीज़ों की बागडोर अपने हाथ में लेंगे। तो ये वही करते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स वेरी गुड, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया है इनका, ठीक है। हो सकता है किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, टेम्परेंस को, ओहो, प्लीज डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे ही किसी के साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है इसका मीनिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना है, कोई इंसान जिसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जो इंसान इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है, जो बहुत इमोशनल रहा है, जिसके लिए खुद भी इमोशनल रहे हैं, बट शायद इन्होंने वो सब कुछ कर नहीं पाया जो इन्हें करना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया है, चीज़ों को किसी मतलब अभी जो पहली एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो मैं बता रही हूँ। रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए पूरी देखा करो, क्योंकि लास्ट टाइम तक आते आते एनर्जी ज़्यादा क्लियर हो जाती है, कभी बार एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे अभी हम ये मान के चल रहे हैं, जो कंडीशन आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इमोशनली डिटैच है, तो ये वो इंसान जो जिस इंसान ने इन्हें बहुत प्यार दिया था, इमोशंस इनके ऊपर मतलब अपने ज़ाया कर दिए कह सकते हैं, वो इंसान शायद अब अपनी सेल्फ लव की कंडीशन में आ गया है। वो अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, उसका अपने ऊपर ध्यान है कि उसे बहुत ज़्यादा अपने मतलब पैसा बनाना है, या ऑलरेडी हो सकता है उसके पास पैसा हो या जो भी था। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये उस इंसान को जीतना चाहते हैं, उसे वो प्यार वापस करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बट शायद वो इंसान अब बहुत एटीट्यूड में है, गुस्से में है। वो गुस्से में इन सेंस गुस्से में तो नहीं है, लेकिन हाँ उसने एक दूरी ज़रूर बना ली है। अब वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करने लग गया है, ठीक है। तो ये उसके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक जैसे कल की एनर्जी अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन है बेसिकली, ठीक है। जहाँ इन्हें ये पता है कि अब मैं सामने वाले को बातों से नहीं घुमा सकता, ठीक, अब मुझे उसके लिए एक सॉलिड स्टेप लेना पड़ेगा। तो अब इन्हें मालूम है कि अगर मुझे किसी को सपोज हस्बैंड वाइफ हैं, तो अब ये बातों में नहीं घुमा सकते, इन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी रिलेशनशिप की भी, और रिलेशनशिप के बाद जो नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो भी इनको करना पड़ेगा, खुद से कमाना पड़ेगा। और अगर किसी इंसान से अभी शादी नहीं हुई है बट प्यार करते हैं, उसके साथ शादी करनी है, कमिटमेंट देना है उसको, तो भी इन्हें सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब उसी चीज़ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपनी वेलबींग, ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी कुछ लोगों के लिए उस पर्सन की होगी जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, जिसके लिए ये कमिटेड है, इनको मालूम है कि उस इंसान के पास जाना है। और ये दोनों बातें हो सकती हैं, एक कार्ड कई चीज़ों को दिखाता है। ये आपके पर्सन की उस इंसान के प्रति एनर्जी भी हो सकती है जिस इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं, जिसके लिए ये खुद को कमिटेड मानते हैं। ऑलरेडी मैरिड है तो, नहीं मैरिड है तो भी ये उसे ऐसे एज ए पार्टनर ही मानते हैं। इनको मालूम है मुझे अल्टीमेटली उसी इंसान के पास जाना है, मैं उसका हूँ या उसकी हूँ और वो मेरा है, ठीक है। लेकिन अब वो इंसान साथ सेल्फ लव में है तो उसे मनाना है, चीज़ों को बैलेंस करना है। सेकेंड चीज़, ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है, जहाँ ये अपने ऊपर ध्यान रखते हैं। ये भी एक लीडरशिप की एनर्जी होती है, जहाँ पे एक इंसान हर तरीके से खुद को इस तरीके से बनाता है जहाँ उसकी अपनी चलती है, अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकता है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस में, बराबरी में लेकर के आना चाहते हैं।
अगर कोई यहाँ पे देखोगे, अगर अभी मैंने जो कार्ड देखा था वहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स था जो मुझे बॉटम मिड में दिखाई दिया था, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। टू ऑफ कप्स लवर्स की एनर्जी आई थी। आपके पर्सन के माइंड में वो इंसान है जिसके साथ ये बहुत क्लोज बॉन्ड फील करते हैं। बहुत हद तक मुझे एक ट्विन फ्लेम जर्नी नज़र आती है जहाँ पे एक सेम एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कपल एनर्जी नज़र आती है। ठीक है, कपल्स के 3 कार्ड यहाँ पे मेरे को रिफ्लेक्ट हो गए। आपके पर्सन का सेम मतलब बिहेवियर, अगर वो इंसान जैसे बिहेव कर रहा है इनको भी सेम वैसे करना है जो उसने दिया। अगर वो प्यार दे रहा है तो इन्हें प्यार देना है। अगर वो इंसान थोड़ा सा एटीट्यूड टशन दिखा रहा है तो वहाँ पे भी, लेकिन इनको क्या होता है, बराबरी, टक्कर देना एक तरीके से। ठीक है, हर चीज़ में, हर चीज़ में अच्छे या बुरे दोनों ही रूप हैं। तो यहाँ मुझे बुरा नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपके पर्सन की इरादा सिर्फ इतना है कि अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, या जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट है, अपने काम पे ध्यान दे रहा है, तो ये भी अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अल्टीमेटली उस इंसान के बराबर, इनको लीड करना है, उसका गुलाम बन के नहीं रहना है। ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है, और ये अच्छे वे में है, बुरे वे में नहीं है। ठीक है, ये मेहनत कर रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं हर लिहाज से। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ का सेलिब्रेशन है, माइंड में है, एक्चुअल में है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन बताइए। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा जॉब ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी उस इंसान को भी स्टॉक कर रहे हैं जिसके बारे में, क्योंकि ये अल्टीमेटली चाहते हैं ज़िंदगी में खुश रहें, हैप्पी रहें, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो, फिर से प्यार मोहब्बत पार्टी शार्टी पहले जैसे था वैसे ही हो इनिशियल स्टेज पे। ठीक है, या पहले नहीं भी रहा है तो अब इन्हें चाहिए कि वो करना है। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, मौज मजा मस्ती अपने पार्टनर के साथ में, इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करें, अपने पर्सन का नाम 3 बार दोहराएं, उनके चेहरे पे फोकस करें, और जब भी हम ये बोलते हैं कि आप फोकस करिए, आपको फोकस करना है। अगर आपका फोकस नहीं बन रहा होता है तो वीडियो को पॉज कर दिया करें उस कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, और डीप ब्रीथ लें, फोकस करें। क्योंकि अगर आपका माइंड, हम टैरो क्या होता है, माइंड को रीड करता है, हम आपके माइंड के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन करते हैं। तो अगर आपका माइंड कहीं और जा रहा है, किसी और पर्सन के बारे में सोच रहा है, कुछ और सोच रहा है, तो एनर्जी यहाँ पे चेंज हो जाएगी और फिर रीडिंग आपके लिए एटलीस्ट कंफ्यूजिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नीड 5 कार्ड्स ओनली। ओह वेरी गुड। अरे 2 आए हैं तो मैं लूँगी। ठीक है, एडिशनल, क्योंकि आना ही था। ठीक है, मैंने लिया नहीं बट दोनों कार्ड आए, पर आप देखोगे कि ये कार्ड दोनों ही थे वहाँ पे और फिर से आए। आप ही हैं अपने पर्सन के माइंड में। ठीक है, आप ही हैं अपने पर्सन के माइंड में। एक कार्ड एक्स्ट्रा आया, आप ही हैं अपने पर्सन की क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, हो सकता है आप भी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, इस वक्त अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो, अपने पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, अपनी खूबसूरती, अपने लुक्स पे, अपने इन सब चीज़ों पे ध्यान है, मतलब आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। पहले हो सकता है आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे, बट अब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तो आपकी पर्सन भी वही कर रहे हैं कि ये भी अपनी प्रायोरिटी में अपने काम को, अपने करियर को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप भी अपनी पढ़ाई लिखाई, कोर्स, अपने काम पे, अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हो, तो आपके पर्सन भी सेम वही चीज़ कर रहे हैं। बिकॉज आप एक कपल एनर्जी है, लवर्स का बॉन्ड है आप लोगों के बीच में। ठीक है, आप एक पास्ट लाइफ लवर हो, मतलब आप ज़िंदगी में किसी और दुनिया में, किसी और जन्म में आप पहले भी मिले हो एक दूसरे से। ठीक है, ये आपकी पहली जर्नी नहीं है, आप पहले भी किसी जन्म में एक दूसरे से मिल चुके हो। ठीक है, और ये बात आपको फील होती भी होगी। नंबर्स की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ये 3 नंबर है। नंबर आज कब निकल के आए हैं? ठीक है, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर ये मंथ किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मई, जून, जुलाई 5, 6, 7 की एनर्जी है। ठीक है, कुछ चीज़ें प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रही हैं आप लोगों के केस में। ठीक है,
और सही बढ़ रही है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी की, वहाँ पे मैंने नहीं बताया था, वहाँ पे भी जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, जेमिनी मिथुन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ठीक है, जेमिनाई की एनर्जी है, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे कम है, नहीं है, या होगी, बॉटम में होगी, ये नहीं कहेंगे नहीं है। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट करती है तो फिर बाकी चीज़ों को इग्नोर मार दिया करो। ठीक है, कि अगर आपकी नंबर नहीं मिला या फिर आपका कोई भी जोडिक साइन नहीं मिला, ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर नहीं भी मिल रहा बट एनर्जी फुल्ली आपसे कनेक्ट हो रही है तो रीडिंग आपके लिए ओके। यहाँ पे आपकी पर्सन की वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके मान जाने का, चीज़ों के सही हो जाने का, और आप लोगों के बीच में राइवलरी तो है, कंपटीशन तो है। कंपटीशन आप लोगों में खुद में भी हो सकता है एक दूसरे से। ठीक है, खुद में भी हो सकता है कि अच्छा ठीक है, तुम बहुत अच्छी जॉब है तुम्हारे पास, तुम अपने आप को समझ, मैं भी मेहनत करूंगा। मतलब आपके पर्सन, अगर आपके पास अच्छा जॉब है, पोजीशन है आपकी, तो आपकी पर्सन आपके बराबर बनने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, मैं भी अब ध्यान दूंगा उसी चीज़ पे, मैं भी अब करूंगा, मतलब करूंगा, गा गी पे ध्यान नहीं देना। हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। ठीक है, था थी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, बेशक वो लड़की हो, और आप जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, बेशक आप लड़के हो। ठीक है, बिकॉज आप इमोशनल हो इसलिए। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी वही है, सेम पहले जैसा, कुछ डिफरेंट है नहीं। यहाँ पे आपके पर्सन थोड़े से आपसे फ्लर्टी होना चाहते हैं। ठीक है, फ्लर्ट करना चाहते हैं, या फिर इनको ऐसा लग सकता है कि आप फ्लर्ट कर रहे हो, ये भी चीज़ है, बट ऐसा कोई कार्ड दिखाई नहीं दिया। वेटिंग की एनर्जी है, तो वेटिंग आपकी पर्सन एक्चुअली आपसे ही एक फ्रेंडली गेस्चर चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए हो सकता है अभी इनके पास इनकी कंडीशन नहीं है, तो ये उस पर काम कर रहे हैं। तब तक के लिए ये आपसे एज ए कह सकते हो कि चलो अच्छा हम नॉर्मल एज ए फ्रेंड हम एक दूसरे के साथ में बने रहते हैं, या चलो हम फ्लर्ट थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा ना रिलेशनशिप में स्पार्क भी थोड़ा सा बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि ये दूरी कहीं कनेक्शन खत्म कर दे। अभी मैं इसको क्लैरिफाई भी करूंगी, बट ये जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है वो वही चीज़ है, बिकॉज आपके पर्सन वेट कर रहे हैं थोड़े से आपके लाइट हार्टेड होने का, थोड़े से चीज़ों को सही ढंग से लेके चलने का, थोड़ा सा लाइट वे में। मतलब ये कह सकते हैं कि अब मिलें, जैसे सपोज, तो इनका ये हो सकता है कि कमिटमेंट की बात मत करना, बिकॉज अभी मैं कमिटमेंट की कंडीशन में नहीं हूँ, या हस्बैंड वाइफ हो, दूर हो, तो अच्छा मुझे घर पे लेके कब जा रहे हो, या अपने पेरेंट्स से कब बात कर रहे हो, ये सब नहीं करना, अभी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ। मतलब मैं आपके पर्सन की तरफ से बोल रही हूँ कि वो क्या बोलेंगे। ठीक है, बट वो ये कह सकते हैं यार थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा टाइम अच्छे से, थोड़ा सा मौज मजाक कर लो, लाइट नोट पे रिलेशनशिप को लेकर के चल रहा हो, ज़्यादा सीरियस गहरी गहरी बातें मत करो, मुझे डर लगता है। इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है, मतलब ये वर्ड्स उनके हो सकते हैं अगर आप उनसे कहोगे तो। ठीक है, अभी अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज ये चीज़ों को बहुत, अगर इमोशनली बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर भी अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने इमोशनली खुद को थोड़ा सा विड्रॉल करा हुआ है, क्योंकि इनको अपने करियर पे ध्यान देना है। पहले अपनी पढ़ाई है, जो भी इनका है, बिजनेस है, पढ़ाई है, कोई कोर्स कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई चीज़, मतलब एक स्टेबल पर्सनालिटी इनको बनना है। कुछ लोगों के लिए क्या ये भी हो सकता है जहाँ पे सब कुछ सेटल है, जिन लोगों के केस में करियर पे ध्यान नहीं देना, बिजनेस सेटअप है, सब कुछ है, वहाँ ये अपने एज ए पर्सन अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं कि एक ऐसे रिलायबल हो सकता है। पहले इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी स्प्लिट टाइप की पर्सनैलिटी रही हो, जहाँ इनका आज कुछ है कल कुछ है, मतलब टिकते नहीं थे अपनी बात पे, या इनके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, इस टाइप की पर्सनैलिटी थी। तो अब ये वो इंसान बनना चाहते हैं जिसके ऊपर लोग रिलाई करें, जिसकी बात पे लोग भरोसा करें। ठीक है, आप भरोसा कर पाओ उनको, ऐसे इंसान बनना चाहते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादातर तो पैसा ही दिख रहा है मुझे 95% लोगों के लिए। पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा एक्चुअली पैसा है भी बहुत इंपॉर्टेंट ज़िंदगी में। मैं ये नहीं कहती कि पैसा दुनिया में सब कुछ है, बट एक्चुअली पैसा बहुत कुछ है। पैसे से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट कर सकती हैं, हो जाती हैं। रिलेशंस की कमी भी इनफैक्ट कई बार पैसा पूरी कर देता है। ठीक है, क्योंकि पता चला अगर आपके पास कोई रिलेशन है, तो इस बात को मैं पर्सनली आपको ये चीज़ बोल सकती हूँ, मतलब इस चीज़ को कोई भी ऑफेंड नहीं करेगा उस चीज़ को लेकर के कि बहुत ज़्यादा अरे आपने दीदी ऐसे कैसे बोल दिया, मैम ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं। एक्चुअली और स्पेशली ये बात मैं महिलाओं के लिए कहूँगी कि जहाँ आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास रिलेशंस नहीं है, सपोज आपके हस्बैंड नहीं है, आपके बच्चे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे या किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट आपके पास नहीं है, तो पैसा उन रिश्तों की कमी पूरी कर देता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, सिक्योरिटी देता है। अगर आपके पास पैसा है, आप सिक्योरिटी गार्ड घर के बाहर खड़ा कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो जो काम 50 रुपये में होता है वो 500 रुपये में देके आप करवा लोगे, ठीक है। तो ये होता है, फैक्ट है। मैं ये नहीं कह सकती कि पैसा आपके इमोशनल नीड को पूरा कर सकता है, डेफिनेटली नहीं कर सकता, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन पैसा काफ़ी हद तक आपकी लाइफ को कंफर्टेबल ज़रूर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ है, इसलिए यहाँ पे पैसों की ज़रूरत है। और जब एक घर में सपोज आप अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, बट आपके हस्बैंड आपकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट मैं ये नहीं कहती कि वो आपको सोना चांदी या कोई ला के देखें, बट एक बेसिक नीड तो हर औरत की होती है या हर इंसान की होती है कि आप घर की बेसिक ज़रूरतों को, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर पाएँ। आप एटलीस्ट उनके लिए अफोर्ड तो करें, ठीक है। अगर आप अफोर्ड भी नहीं कर रहे हो तो गुस्सा आता है। हाँ, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि फला शर्मा जी तो इतना कमा रहे हैं तो आप वर्मा जी इतना क्यों नहीं कमा रहे हो, वो तो फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप हमें क्यों नहीं। लग्जरी में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर किसी को अपनी अपनी डेस्टिनी के हिसाब से, अपने अपने भाग्य के हिसाब से मिलता है, लेकिन एटलीस्ट किसी इंसान को, अगर कोई इंसान आपका पार्टनर अगर मेहनत एटलीस्ट वो कर रहा है या कर रही है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हर लेवल पे। लेकिन हाँ, तब डिसअपॉइंटमेंट होता है अगर आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, अपनी पत्नी अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, या आप एक पत्नी हैं और आप अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे, आप काम नहीं कर रहे जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ हमेशा, एक कपल जब भी होते हैं, दोनों को जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, ठीक है। उन्हें अपने अपने हिस्से में काम करना पड़ता है और दोनों ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो कोई कम ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, आप वो काम नहीं करते हैं, अफोर्ड भी नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर उंगली उठना स्वाभाविक है, लाजमी है और उठेगी, ठीक है, और वो सही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, फिर आप उसकी कंपैरिजन मत करो किसी के साथ कि फला तो ये कर रहा है, आप ये नहीं कर पा रहे हो, ये गलत बात है। तो हर चीज़ को सही ढंग से लेकर के चलना है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो पैसों पे आपको ध्यान देना है और पैसे पे ही आपके पर्सन ध्यान दे रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, आपको भी अपने कैरियर पे इस वक्त ध्यान देना चाहिए और शायद आप दे भी रहे हो। ओके, तो वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे। फ्लर्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, राइवलरी, लड़ाई झगड़े, ये कंपटीशन आप लोगों में अपने लेवल पे भी दोनों लोगों में हो सकता है, दिख रहा है, क्योंकि आप एक कपल एनर्जी हो, पावर कपल, ठीक है। जैसे आपकी एनर्जी होती है, आपके पर्सन की भी एनर्जी सेम होती है काफ़ी हद तक। ट्विन फ्लेम की कोई कार्ड तो नहीं आया, लेकिन ट्विन फ्लेम की एनर्जी काफ़ी हद तक मुझे वाइब्स स्टार्टिंग से फील हो रही है आप दोनों में। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में भी काफ़ी हद तक राइवलरी है, आपका बिहेवियर काफ़ी सेम हो सकता है, मतलब एक दूसरे को आप कंपटीशन देते हो, टफ कंपटीशन देते हो, या ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोनों क्वालिफाई कर रहे हो, या फिर आप दोनों में से कोई एक है जो कंपटीशन ट्राई कर रहा है, कंपटीशन में है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एज यूजुअल आप दोनों में, अपने लेवल पे भी दोनों में हो सकते हैं, बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहाँ से सपोज फैमिली राजी नहीं हो रही, सोसाइटी की अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो काफ़ी सारी टेंशन है, प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। इनको ये पता है कि आप इनको इस दुनिया से यही नहीं मिले हो, आप पहले भी कभी किसी जन्म में इनको मिल चुके हो, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये बॉन्डिंग, एक प्यार फील करते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो तो रिलेशन इनसे शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी आपके साथ में फील करते हैं, पैशन चाहते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। एक अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, डीप इंटेंस लव जो है वो फील करते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप जब दोनों एक दूसरे के साथ में होते हो ना, तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हो, दोनों मिलके जब काम करते हो ना तो हमेशा अच्छा होता है, बहुत माइंड ब्लोइंग होता है। इनको मालूम है कि आप जब दोनों एक दूसरे के साथ में मिल जाते हो तो आप एक पावर, ताकत बन जाते हो, ठीक है, आप एक दूसरे की ताकत हो बेसिकली। तो अगर आप एज ए पार्टनर बिजनेस भी करोगे ना तो भी आप दोनों बहुत अच्छा ग्रो करोगे एक दूसरे के साथ में, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। और अगर आपको मतलब आप हस्बैंड वाइफ बनोगे तो भी बहुत अच्छे, मतलब बनोगे तो भी बहुत अच्छा एक दूसरे, तो आप एक दूसरे की ताकत हो बेसिकली, स्ट्रेंथ हो। और जब आप दोनों मिलके चलोगे तो वो चीज़ें आप दोनों के साथ में दोनों के लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है।
ओके, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आप लोगों के बीच में हुई है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। थर्ड पार्टी करियर ही थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पैसा ही थर्ड पार्टी बन गया, या कुछ लोगों के लिए फैमिली या कोई लविंग पर्सन या कोई भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। बट यहाँ पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल तो टूटा है आपका भी और आपके पार्टनर का भी। चीज़ों को चाहते हैं बहुत जल्दी सही से हो जाएं आप लोगों के बीच में, ठीक है। बहुत जल्दी से चीज़ें चेंज हो, जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं। फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, टूट गया है सब कुछ। आपने शायद इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, धोखा दिया है, ये चीज़ है। या फिर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़त्म हुई हैं। तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब आप चीज़ों को वापस से सही करोगे, कब आप लोगों के बीच में फिर से वो लव आएगा, जब आप एक दूसरे के साथ में छोटी मोटी हंसी मजाक करोगे, नोक झोंक करोगे, प्यार मोहब्बत एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे जो इनका तरीका नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि इनको लग रहा है कि इन्हें अगर आपको पाना है या आपको खुश करना है तो उस कंडीशन में इनको पहले फाइनेंशियली अबंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, मौज मजा पार्टी करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। जो होगा सो देखा जाएगा, बट ये आपके पास आना चाहते हैं। बट यहाँ पे चीटिंग है, धोखा है, किसी प्लान के फेल होने जैसी कंडीशन दिखाई देती है। और अब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन। बहुत सारा चीज़ें डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो डिसाइड करनी है इनको यहाँ पे, और उनके लिए एक्शन लेने की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो फिलहाल वो एक्शन बाद में है, क्योंकि वो एनर्जी काफ़ी डीप दिखाई दे रही है। फिलहाल तो आपके पर्सन जो है पैसे पे काम करते हुए नज़र ज़्यादा आ रहे हैं। चलो अब हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्यों है यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के बीच में? काफ़ी हद तक हो सकता है इनकी फैमिली का जो है वो अप्रूवल नहीं मिल रहा है, इनकी मदर से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो बनती नहीं है, या इनकी फैमिली फ्रेंड्स बाकी लोग जो भी हैं फैमिली मेम्बर या जो भी, वो लोग इनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, ये नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप को। तो इस वजह से आपके पर्सन का क्या है, मूड स्विंग होता रहता है। तो एक तो इनका मूड बहुत ख़राब रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका मूड ख़राब रहता है, मूड स्विंग्स रहते हैं। तो ये मूड को थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। इसकी वजह से भी ये आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं लाइट वे में, ताकि इनका मूड भी ठीक हो और आपका मूड भी सही हो, और कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये खो दें। बिकॉज इनका इरादा आपको खोने का नहीं है, ये आपको पाना चाहते हैं। और ये आपके साथ सब कुछ कर, मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, हर लेवल पे अपने अंदर काम कर रहे हैं, ताकि ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ला सकें, आप लोगों के बीच में चीज़ें सही हो सकें। फिलहाल एक थोड़े से लाइट वे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। 5 ऑफ, ओ मम्मा, तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा तो है, लेकिन मैं अभी फिर से करूंगी। फाइनल शफल बाबा जी, थोड़ा सा सेटल डाउन हुई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, किस लिए है? पैसे को लेकर के है, कंफ्यूजन है, पैसा 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 बहुत ज़्यादा इशू दिखाई देता है आप लोगों के केस में। आपके पर्सन को सोच समझ के निर्णय लेना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके पर्सन आपको लेकर के भी, इनके मन में ना बहुत सारी बातें हैं जो ये अब बहुत अंदर इन्होंने अपने रख रखा है, ठीक है, अंदर रख रखा है इन्होंने। रीज़न ये है कि एक तो सबसे पहली चीज़ पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, ये पहले पैसा बनाना चाहते हैं ताकि ये अपनी फैमिली को भी खुश रख सकें, आपको भी खुश रखें। अगर मैरिज नहीं हुई या मैरिज हो गई, दोनों ही सूरत में ये चाहते हैं कि जब आप इनके घर में आओ, तो मैंने कहा था ना कि ये बॉन्ड लीडर हैं, ये आपकी, अगर आप कमाते भी हो तो ये आपकी कमाई पे जिंदा नहीं रहना चाहते। ये चाहते हैं कि इनका सिक्का चले, ठीक है, ये चाहते हैं कि चीज़ों को ये लीड करें, ये आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करें। जब आप इनके घर में आओ, इनके घर में हर तरीके की लग्जरी आपको मिलनी चाहिए, इनकी फैमिली भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, ठीक है। ये किसी एक को नहीं पकड़ना चाहते, ये नहीं चाहते कि सिर्फ आपके लिए अपनी फैमिली छोड़ दें या फैमिली के लिए आपको छोड़ दें, नहीं, ये दोनों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। फैमिली को अबंडेंट भी चाहते हैं, इन्हें पैसा भी चाहिए, पावर पोजीशन, हर तरीके की घर में सुख सुविधा हो, फैमिली भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, बच्चे, फैमिली, एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली इनको चाहिए आपके साथ में, ठीक है। और इसीलिए ये सोच समझ के निर्णय करना चाहते हैं, इसीलिए ये पहले पैसे पे ध्यान दे रहे हैं। दूसरी चीज़, काफ़ी कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है, जो ये बता नहीं रहे, इमोशनली काफ़ी कॉन्स्टिपेटेड है, उनको बता नहीं रहे।
और आपको ये भूल नहीं सकते, आपको खो भी नहीं सकते, ठीक है, ये इनको पता है। अगर इन्होंने पास्ट में ऐसी कोशिश की भी थी कहीं पे, जो अभी यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं दिखी, बट थर्ड पार्टी की बॉटम में एनर्जी आई, तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपको छोड़ा हो पास्ट में, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि इनको ये पता है कि ये आपको नहीं छोड़ सकते या आपके बगैर नहीं रह सकते, आप इनके दिल दिमाग से नहीं जा सकते। ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते, आपको आप पे से कंट्रोल नहीं खोना चाहते, ये आपको नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप किसी और के साथ चले जाओ, तो ये आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। वैसे तो क्लैरिफाई कर लिया, पता नहीं क्यों, बट हो सकता है किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्यार के लिए स्टैंड लेना है इन्हें, ठीक है। कर्मा कर्मा कर्मा, इन्हें लगता है कि किस्मत, इन्हें किसी तरीके का कर्मा मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इन्हें स्टैंड लेना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, फिर इस प्यार के लिए इन्हें लेना, अपना किस्मत का पहिया घुमाना है इनको। बेसिकली चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें सही हो जाए, इनको जॉब मिल जाए और इन्हें सब कुछ बदलना है। इस वक्त काफ़ी एनर्जी है इनके अंदर, बहुत एनर्जेटिक है ये, काम को लेकर के बहुत पैशनेट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेविल की एनर्जी, बराबरी। आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर भर के रखा हुआ है, इनके अंदर एक जलन है। अगर आप एक अच्छे ओहदे पे हैं आपके पर्सन के कंपैरिजन में, हो सकता है कभी चाहे न चाहे या जाने अनजाने आपने कुछ या तो शो कर दिया है, या लोगों ने इनको फील कराया है, इनके फैमिली मेम्बर्स ने फील कराया है कि वो बहुत ज़्यादा, उसका तो बहुत पैसे वाले हैं इसलिए घमंड है, या उसके पास अच्छी जॉब है इसलिए है तुम, या जो भी रीज़न, या खुद इनके अपना मन का है, कोई भी चीज़ है जो इनके अंदर एक जलन पैदा करती है, जो इससे बराबरी करनी है। तो बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने दिल में छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, ठीक है। एक एडिक्शन नज़र आ रहा है इनको, फिजिकली अट्रैक्शन भी इनको आपसे हो सकता है। अगर आप लोग पास्ट में मिले हो एक दूसरे के साथ में, तो वो एडिक्शन भी इनको आपसे हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, तो इस वजह से भी इनको लाइफ में ये लग रहा है कि नहीं, इनको आपको रखना है अपनी ज़िंदगी में। एडिक्शन है ये, आपको खो नहीं सकते, आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है। सेकेंड चीज़, इनको आपसे जलन भी है, ठीक है। अगर आप इनसे बेहतर पोजीशन में हो तो इनको इरादा है कि नहीं, मैं तुमसे बेहतर बन के दिखाऊंगा या बन के दिखाऊंगी वाली एनर्जी है, ठीक है। तो एक राइवलरी वाली एनर्जी आप लोगों की आपस में ही दिखाई देती है। ओके, बहुत क्लियर एनर्जी है, बहुत क्लियर एनर्जी है, बड़े ताव में है आपके पर्सन अभी। कितने लोगों को लग रहा है कि ऐसी ही सिचुएशन है, ठीक है। जिन लोगों को पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो अगर है तो कमेंट करके बताना। रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है अब तक। सब्सक्राइब करने से आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो हम जो भी ब्लेसिंग्स आपको भेजते हैं, आपके लिए प्रेयर्स सेंड करते हैं, वो हमारी सोल फैमिली के लिए होती हैं, तो वो भी आपको रिसीव होती हैं। सेकंड चीज़, हमारी कोई भी नई वीडियो, कुछ भी अपडेट जो भी आता है, वो आपको उसके अपडेट्स मिल जाते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज आप हमारी वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, कहीं पे भी, तो शेयर करो, जिनको ज़रूरत है उन तक भी शेयर कर सकते हो। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते, हाँ सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का फाइनल शफल बाबा जी, आई एम सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। गिफ्ट की एनर्जी है, वेल्दी मैन की एनर्जी है, वही सेम आ रही है। थैंक यू डिवाइन, लव यू, लव यू। 17 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। आपके पर्सन जो है इस वक्त, उनका पूरा ध्यान पैसे पे बनना है, उनको एकदम कतई धन्ना सेठ बनना है, पैसा बनना है, अंबानी बनना है भाई उनको, बिल्कुल भी, ठीक है। और ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, जस्ट ये दिखाने के लिए, देखो मैं भी तुम्हें ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ। तो इनके दिमाग में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक तरीके से पैसा 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 बहुत ज़्यादा सवार है, और इन्हें आपसे कोई स्पेशल गिफ्ट आपको देना है, ठीक है, एकदम प्रीसियस, और आपको मानते भी हैं कि आप एक गिफ्ट की तरह इनके लिए हो, ठीक है। तो फिलहाल गिफ्ट की तरह हो, ये दिमाग में कम है, इनके दिमाग पे यही है, इन्हें कोई सरप्राइज़, कोई गिफ्ट आपको अचानक से देना है, ठीक है। हो सकता है आपको सीधे कमिटमेंट देना है कि मैं आपसे मैरिज कर रहा हूँ, मैंने अपने घर पे बात कर लिया, फैमिली वाले राजी हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ठीक है। लेकिन इनको पता है कि जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो जब आप ऐसे केसेस होते हैं तो अक्सर पेरेंट्स वहाँ पे बच्चों के लिए मान जाते हैं, इसीलिए ये अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। या कभी कुछ आपने एटीट्यूड दिखाया था, कोई गिफ्ट किया, या मैंने जैसे बोला कि आपने जाने अनजाने इनको कहीं पे ट्रिगर किया है, तो वहाँ पे ये कोई महंगा गिफ्ट आपको दे सकते हैं, ताकि ये शो कर सकें कि देखो मैं भी तुम्हारे खर्चे उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ। ओके, अब क्या है,
चलिए हम देखते हैं डिवाइन इस रिलेशनशिप को क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, मैं अभी ले नहीं रही हूँ बट मैं देखूंगी क्योंकि अलग आया है। ये कार्ड नीचे था, फर्टिलिटी की एनर्जी है यहाँ पर, आपके लिए बैलेंस्ड होने की एनर्जी दिखा रहा है। आपको इस वक्त अपने इनर वर्क पे ध्यान देना चाहिए, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग पे ध्यान देना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की एनर्जी है। ठीक है, डिवाइन को भी लगता है, ठीक है, 3 नंबर 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको भी है कि आपको बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में निर्णय लेने की ज़रूरत है। कुछ एक्शंस हैं जो आपको लेने हैं, कुछ चॉइसेस हैं जो आपको बनानी है, कुछ डिसीजंस हैं जो आपको बनाने हैं। ठीक है, कुछ एक्शन मूवमेंट हैं आपको जो लेने हैं, वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, बिकॉज यही डिसाइड करेगा कि आपकी ज़िंदगी में आगे कैसे होगा। ठीक है, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की एनर्जी, आप एक अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, बट ये चीज़ सबके लिए लागू नहीं होगी, बिकॉज यहाँ बहुत सारे लोग एनर्जी देखेंगे। हर कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी में हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है कि आप एक कार्मिक से डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। अगर आप इस रिलेशनशिप में ऑनेस्टली दिल से अपने पूछें और आपकी पहली वाइब आप अपने रिलेशनशिप के लिए अपने दिल से पूछें, आपका दिल हमेशा सही बोलता है। बट क्या करते हो आप, उसको ज़बरदस्ती, आप उसकी रियलिटी को कई बार नहीं सुनना चाहते। अगर रियलिटी हार्श हो तो हम क्या करते हैं, अपने आप को मैनिपुलेट करके चीज़ को, नहीं मेरा पर्सन मुझसे प्यार करता है, या वो प्यार करता है बट वो कह नहीं पा रहा है, वो फैमिली से डरता है, ऐसा है वैसा है। मतलब हम चीज़ों को मैनिपुलेट करके, हम जो सुनना चाहते हैं, मेरे कानों को जो अच्छा लगेगा, हम उसके हिसाब से चीज़ों को ले लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम अपने दिल की, अंतरात्मा की या ज़मीर की आवाज़ को सुनते नहीं हैं। तो अगर आपकी अंतरात्मा, आपका ज़मीर आपसे ये कहता है, जब आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं और कहता है कि नहीं ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, वो आपके लिए अपने फ़ायदे के लिए जुड़ी हुई है, और वो इंसान आगे भी जाकर के आपके लिए कभी अच्छा नहीं साबित होगा, वो पहले भी नहीं हुआ है, तो यही सच है। तो उस कंडीशन में आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है कि आपको उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कोई दूसरा रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आएगा, या ऑलरेडी आपके पास चॉइस है, वहाँ आप जा सकते हो, वहाँ आपकी एक अच्छी पार्टनरशिप बन सकती है। सेकेंड चीज़, आप लोगों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े सब कुछ है, बट स्टिल अगर आप अपने दिल से सवाल करते हैं कि आपका पर्सन आपके लिए कैसा है, और आपका दिल कहता है कि नहीं वो अच्छा है, उस इंसान ने पास्ट में भी मुझे बहुत प्यार किया है, केयर की है, और अभी भी करता है, अगर आपका दिल कहता है, तो डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप के लिए एक सेकेंड चांस आपको देना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। ये एक अच्छी पार्टनरशिप आपकी हो सकती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका दिल क्या कहता है। सबसे पहले आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। और हाँ, अगर आप क्लैरिटी हमसे चाहते हो, नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, तो आप हमसे पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, बिकॉज ये तो कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप सब डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें, तो आप पर्सनल रीडिंग भी बाय कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आज कोई है बहुत बेचैन आत्मा, थांबा, पानी वानी पियो भाई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। लवर्स की एनर्जी भी रियूनियन को ही दिखाते हैं। ठीक है, सेम डेफिनेटली 100% आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, जुड़ना चाहते हैं। वी विल ऑलवेज कम बैक टू इच अदर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं, हो सकता है ये थर्ड पार्टी में गए हों, बाहर गए हों, फैमिली से के साथ चले गए, आपसे दूरी बना दी, लेकिन इनको पता है कि कभी भी आप एक दूसरे से अलग होते हो, बट एक न एक दिन आप वापस आ ही जाते हो, बिकॉज आप अपने पर्सन के माइंड से निकलते नहीं हो। इनफैक्ट आपके माइंड से भी नहीं निकलते हैं आपके पर्सन, इसीलिए बैठ के आप रीडिंग देख रहे हो इतनी रात को। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके पर्सन को भी ये पता है कि आप कैसे न कैसे करके दुनिया में कहीं भी घूम फिर के आते हो, कुछ भी करते हो, बट कहीं ना कहीं आप वापस एक दूसरे से मिल ही जाते हो। ठीक है, तो शायद डिवाइन की मर्जी है कि आप बने ही एक दूसरे के लिए हो। ठीक है, इसीलिए ब्रोकन, आई फील शेटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पर्सन इस वक्त कहना चाहते हैं कि वो
जो भी हालात आप लोगों के बीच में इस वक्त चल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, इस तरीके की एनर्जी वो कहना चाहते हैं। जो भी हालात हैं उससे वो खुश नहीं है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। आपके पर्सन ने कुछ है जो आपसे छुपाया है, जो नहीं बताया। हो सकता है उन्होंने अपनी कोई सच्चाई, कुछ ऐसा हार्श ट्रूथ है जो उन्होंने नहीं बताया, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने अपनी इमोशंस ही आपको नहीं बताए, क्योंकि कुछ है जो उन्होंने अपने दिल में रखा। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कई बार आई। कुछ है जो आपके पर्सन ने अपने दिल में रखा। हो सकता है उन्होंने जिस तरीके से अपनी चीज़ों को आपसे कहा, हो सकता है अपना रियलिटी नहीं बताई। वो प्यार करते हैं आपसे, बट शायद वो प्यार उन्होंने सही ढंग से शो नहीं किया, अपने इमोशंस आपको सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं करे। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो मैरिड हैं, या आपके लिए कमिटमेंट नहीं ले सकते थे, या उनको पता था कि वो नहीं कर सकते, या जो भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ है जो उन्होंने छुपाया है जो वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने एक वाहियात काम किया कि जब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल वक्त था हमारे लिए, और मैं उस चीज़ से मुश्किल वक्त में भाग गया, ठीक है, या भाग गई। आपके पर्सन आपसे ऐसा बोलना चाहते हैं क्योंकि उनको इरादा है कि उन्होंने एक मुश्किल वक्त में उससे फेस करने के बजाय, फाइट करने के बजाय, उसके लिए उन्होंने वहाँ से भागना उचित समझा और वो भागे। ठीक है, ये चीज़ है। इसी वजह से शायद चीज़ें आप लोगों के बीच में खराब हुई। बट ये रियूनियन चाहते हैं और ये जानते हैं कि ये कहीं भी जाए, बट अल्टीमेटली दुनिया की किसी भी कहीं भी घूम घाम के सब कुछ कहीं आप आकर के मिल ही जाते हो। ठीक है। सच्चा प्यार मिलने के लिए ही बना होता है। मिलने के लिए ज़रूरी नहीं होता है आप फिजिकल वर्ल्ड में ही मिलें, आप की यूनियन कहीं भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं 3D में आपकी यूनियन हो, 5D में भी आपकी यूनियन हो सकती है। और 5D में हो सकता है आप हमेशा ही यूनाइटेड रहते हो, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हो बाई सोल। आप कुछ भी करते हो, कुछ भी कहीं भी रहते हो, आप भी, आपके पर्सन भी। हो सकता है अब आप रोते धोते भी नहीं हो, आप लोग आराम से रिलैक्सड हो, बट कहीं ना कहीं आप एक कनेक्शन फील करते हो अपने पार्टनर के साथ। ठीक है। और आपको लगता है कि वो आपके हो और आप उनके हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए, पर तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं अभी वही चीज़ बोल रही थी, बार बार मैं कह रही थी ना, दुनिया में कहीं भी घूम फिर के आओ, वापस आप आ ही जाते हो। तो आपके पर्सन ने शायद फ्लड बहुत किया, बहुत सारे लोगों को ट्राई भी करा, बट उनको ये लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत लोग आए, बट आप उनका पहला प्यार हो, वो आपसे कहना चाहते हैं। इसीलिए वो आपको भूल नहीं पाते। ठीक है, इसीलिए वो आपसे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 1 मोर कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। यस, पैसा 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 नहीं है आपके पर्सन के पास। तुम बदल गए हो। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप बहुत इमोशनल थे, आपके पर्सन थोड़ा सा रोते धोते थे, आपसे कहते थे मुझे पैसे दे दो, आप दे देते थे, या नहीं भी मांगे हो, बट फिर भी आप इमोशनल थे तो आप उनको केयर करते थे, आप उनको सपोर्ट कर देते थे। पर अब क्योंकि आप पहले खुद को प्रिपेयर करने लगे हो, 1 डे आई विल प्रपोज यू। ठीक है, आपके पर्सन का इरादा है आपको प्रपोज करने का। ठीक है, इनको पता है कि जिस दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, बैलेंस हो जाएंगे, पैसा होगा, उस दिन ये आपको प्रपोज करेंगे आके। ठीक है, प्रपोज करेंगे से मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको इसको ऐसे लेना है कि ये आपको लेने आएंगे और आपसे बात करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इससे बंद कर रहा है। चलिए हम डिवाइन की गाइडेंस लेंगे आपके लिए, उसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इसको, और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, और रीडिंग कैसी लगी है आपको, किस तरीके की कोई टॉपिक है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, और कैसी लगती है आपको हमारी रीडिंग, कितनी % रेजोनेट हुई वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और बहुत दिनों से मैंने नहीं जाना कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो, काफ़ी सारे मेरे नए व्यूअर्स हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है शेयर करना तो आप ये भी शेयर कर सकते हो कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। चलिए फोकस करिए अपने डिवाइन के ऊपर, उनसे पूछिए कि आपको सही सवाल का जवाब आपको सही मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन, आप क्या कहना चाहते हो, क्या एडवाइस देना चाहते हो। सक्सेस अ ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, आप भगवान मतलब डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि सक्सेस डेफिनेटली, ये कार्ड का अगर कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लेना, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वहाँ कुछ आपको और एक्स्ट्रा मिल जाए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सक्सेस की एनर्जी डेफिनेटली मुझे याद है कि कल भी थी, आपको डेफिनेटली 100% सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो भी समय आपकी, अब जो भी आपके माइंड में था, हो सकता है कुछ लोगों के लिए लव लाइफ ना होकर के कोई और चीज़ आपके माइंड में हो सकती है, अपना कैरियर हो सकता है, कुछ भी,
तो भी डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि सक्सेस आपको मिलने वाली है। जो भी आपके मन में इस वक्त, जब आपने कार्ड सफल किए, उस वक्त आपने वीडियो जो भी देखी, जो आपके माइंड में था, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली थी। और वैसे हम आपके पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलने वाली है और 100% मिलने वाली है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन अब से तकरीबन 1 साल का समय लगेगा, तब आपकी चीज़ें सही होंगी, ठीक है, लेकिन हो ज़रूर जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।